दुल्हन किसकी हुई 1 मिनट का समय निकालकर वीडियो अंत तक जरूर देखे। राजस्थान के गांव में एक छोटे सा परिवार रहता था। एक दिन गरीचंद के घर पर उनके रिश्तेदार आते हैं। रिश्तेदार कहते हैं अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है, उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर दीजिए। गरीचंद कहते हैं अब हमारी बेटी नीतू बड़ी हो गई है, अब इसके लिए अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। नीतू की माँ कहती है हाँ आप सही कह रहे हो। गरीचंद उसके पास जाकर कहते हैं बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम धीरज है। धीरज, क्या तुम अपने पिताजी मुझे मिलवा सकते हो? मुझे तुम्हारे पिताजी से कुछ बात करनी है। धीरज के पिताजी मान जाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। गरीचंद मिठाई लेकर घर जाते हैं और अपनी पत्नी को आवाज लगते हैं अरे सुनती हो, कहाँ हो? मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। पत्नी भी कहती है मैं भी आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। गरीचंद कहते हैं पहले तुम सुनाओ। वो कहती है मैंने नीतू के लिए एक लड़का पक्का कर दिया है। गरीचंद चौंक जाते हैं और कहते हैं तुम्हें रिश्ता पक्का करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। मैंने भी एक रिश्ता पक्का कर दिया है। तभी पीछे से नीतू का भाई आ जाता है और कहता है माँ जल्दी आओ, एक खुशखबरी है। मैंने नीतू के लिए एक लड़का पक्का कर दिया है। उसका परिवार बहुत अच्छा है। ये सुनकर वह उदास हो जाते हैं और सारी बात अपने बेटे को बता देते हैं। बेटा कहता है हम उन तीनों को कल घर पर बुलाते हैं और जो लड़का सही होगा उसकी शादी नीतू से कर देंगे। अगले दिन तीनों लड़के घर पर आते हैं। थोड़ा समय बीत जाने के बाद नीतू अपने कमरे से तैयार होकर जैसे ही उनके सामने आती है तभी पीछे से एक सांप आ जाता है और नीतू को काट लेता है। वह जोर से चिल्लाती है। सब लोग उसके पास जाकर देखकर कहते हैं अरे इसे तो सांप ने काट लिया है, जाओ जल्दी वैद्य को बुलाकर लाओ। वैद्य नीतू को देखकर कहते हैं नीतू के पूरे शरीर में सांप का जहर फैल चुका है, माफ कीजिए नीतू अब मर चुकी है। तीनों लड़के गरीचंद से कहते हैं हम नीतू का दाह संस्कार करेंगे और उसकी अस्थियां अपने साथ लेकर जाएंगे। दाह संस्कार के बाद तीनों लड़के उसकी अस्थियां लेकर चले जाते हैं। पहला और दूसरा लड़का अपने घर चले जाते हैं और तीसरा लड़का एक तांत्रिक के पास जाकर रहने लगता है। एक दिन तांत्रिक आग जलाकर मंत्र पढ़ रहा होता है। अचानक उसका छोटा बेटा आग में पत्थर डालने लगता है। उसकी माँ अपने बेटे के पास आकर कहती है बेटा मैंने तुमसे मना किया था कि जब तुम्हारे पिताजी मंत्र पढ़ा करे तब तुम यहाँ मत आया करो। तांत्रिक का ध्यान मंत्र से हट जाता है और गुस्से में अपने बेटे को उस आग में डाल देता है जिससे वह बच्चा मर जाता है। उसकी माँ फूट फूट कर रोती है। तीसरा लड़का ये सब देखकर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कैसे बाप हो तुम, अपने ही बेटे को मार दिया। फिर वह तांत्रिक कमरे से एक किताब लाकर उस अग्नि के पास बैठकर मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते पढ़ते उसका बेटा आग से जिंदा होकर बाहर आ जाता है। ये देखकर वह चौंक जाता है और कहता है क्या मंत्र पढ़ने से किसी को भी जिंदा किया जा सकता है? हाँ, तंत्र विद्या की इस किताब से किसी की भी अस्थियों को इकट्ठा करके मंत्र पढ़कर उसे जिंदा किया जा सकता है। एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता है तो वह किताब को उठाकर चला जाता है। अगले दिन सुबह वह लड़का पहले और दूसरे लड़के को बुलाता है और कहता है इस किताब से हम मंत्र पढ़कर किसी को भी जिंदा कर सकते हैं। हम तीनों नीतू की अस्थियों को यहाँ लेकर आते हैं। वे तीनों अस्थियों को लाकर इकट्ठा कर देते हैं। तीसरा लड़का उस किताब से मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते पढ़ते नीतू जिंदा हो जाती है। अब वे तीनों लड़के नीतू से शादी करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। नीतू को कुछ समझ नहीं आता है। अब बेताल विक्रम से कहता है वे तीनों आपस में नीतू से शादी करने के लिए लड़ने लगते हैं। फिर वे तीनों नीतू को ही अपना जीवन साथी चुनने के लिए कह देते हैं। अब बताओ नीतू ने किसको अपना जीवन साथी चुना होगा? उत्तर जानने से पहले आप सब सोचिए कि नीतू ने अपना जीवन साथी चुना। बिल्कुल ईमानदारी से अपने उत्तर नीचे कमेंट में बताइए। नीतू ने पहले लड़के को चुना होगा क्योंकि तीसरे लड़के ने उसे जिंदा किया था, इसलिए वह उसके पिता के समान हुआ, और दूसरा लड़के ने अंतिम क्रिया की थी, इसलिए वह उसके बेटे के समान हुआ। वह सिर्फ पहले लड़के से शादी कर सकती थी।
ये सुनकर बेताल तुरंत उसी वीरान जंगल में उसी पेड़ के पास चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगली कहानी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।